नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मंगलवार रात करीब 9 बजे तेलोडी पंचायत के कई गांवों में दर्जनों जंगली हाथियों के अचानक घुस जाने से माहौल अफरा तफरी में बदल गया। गांधी मैदान की ओर से आते हुए हाथियों का झुंड पंचायत सचिवालय होते हुए खुट्टा मस्जिद की गली तक पहुंचा और बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए खेतों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। संकट की इस घड़ी में पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम तुरंत सक्रिय हुए और सभी मोहल्लों की मस्जिदों में घोषणा कर ग्रामीणों को सतर्क रहने का संदेश दिलाया। रात में भी वे खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखें। ग्रामीणों की सतर्कता और मुखिया की पहल से हाथियों को सुरक्षित दिशा में खेतों की ओर खदेड़कर गांव से बाहर निकाला गया, जबकि वन विभाग की टीम ने भी रात्रि में अभियान चलाया। स्थिति सामान्य होने के बाद मुखिया शब्बीर आलम ने नुकसान का स्थल निरीक्षण कर संबंधित विभाग से आधिकारिक सर्वे और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले हाथियों का जो है झुंड जो है लगभग 22 हाथियों का झुंड जो है वो तेलोडी का बस्ती से पास किया। अभी वो गांधी मैदान होते हुए पंचायत सचिवालय के पीछे से वो खुट्टा मैदान होते हुए खुट्टा मस्जिद के बगल में एक रास्ता है, उससे होते हुए देख पा रहे हैं कि अभी आपका ये रास्ता से होते हुए कंपाउंड है जिसको तोड़ते हुए इस रास्ते पूरा ये फसल धान का लगा हुआ इसको पूरा रौंदते हुए ये अभी गादी माइंस की तरफ होते हुए अभी सुंदरटांड की तरफ हाथी गए हैं। वन विभाग की टीम उसके साथ बिल्कुल लगी हुई है और तमाम हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जितने भी गांव के ओहदेदार हैं और तमाम जितने भी नौजवान हैं, सभी मिल करके जो है सो मसाल लेकर के सभी हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरह से समझ लीजिए कि सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। हम लोग सभी इमाम के जरिए से मस्जिदों से हम लोगों ने पूरे अपने पंचायत में सूचना दी। तो अभी तक तो किसी प्रकार की अनहोनी की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और आशा और उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। जो नुकसान हो धान का या और भी जो होगा आर्थिक नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जा सकती है, यदि किसी तरह का कोई अनहोनी घटना हो जाए तो शायद उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। वैसे वन विभाग का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वन विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड में है और वो पीछे पीछे हाथियों की उसकी पूरी टीम लगी हुई है। सांसद खेल महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने किया। गिरिडीह जिले के 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि फाइनल मुकाबले में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी की उपस्थिति खास आकर्षण रही। पहले मैच में विशाल इंटरप्राइजेज ने सुपर नेक्स्ट को 1-0 से हराया। दूसरे मैच में द रॉयल्स ने टफकॉन को 2-0 से मात दी। तीसरे में सलूजा गोल्ड ने होटल निखर को 1-0 से हराया, जबकि चौथे मैच में मीडिया प्रिंट्स ने ड्यूरा प्लास्ट को 1-0 से हराया। अब पहला सेमीफाइनल विशाल इंटरप्राइजेज बनाम द रॉयल्स और दूसरा सलूजा गोल्ड बनाम मीडिया प्रिंट्स के बीच खेला जाएगा। मैच संचालन में गौतम सागर राणा, नितेश कुमार डब्लू, सोनू खान, आलम अंसारी और रेफरी टीम की अहम भूमिका रही। क्रिकेट फाइनल में डीपीएस ने टॉपकॉन को 82 रन का लक्ष्य दिया, जिसे टॉपकॉन ने 9 ओवर 3 गेंद में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया और रोमांचक मुकाबला जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और भाजपा नेता से समाजसेवी विनोद सिन्हा भी उपस्थित रहे। इनके साथ रहने का सौभाग्य हुआ। अब हाँ मैं चल रहा सोनू खान हम सबों में लोकप्रिय चुके हैं और उनके शानदार प्रयास के बाद इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का मुकाबला गिरिडीह के ऐतिहासिक ग्राउंड करीब 3-4 बजे भोर संपन्न हुआ और आज लगातार फुटबॉल का मुकाबला
भी होना है और आज ही संपन्न समारोह भी कराया जा रहा है। तमाम प्लेयरों का हौसला अफजाई करने के लिए युवा की धड़कन हम सब के लोकप्रिय गुड्डू यादव जी मौजूद है और वो किक करते हुए बॉल को वो भी अपने वक्त के शानदार और इस तरह से गोल काफी शानदार गुड्डू भैया। पीरटार प्रखंड के कोटरू पंचायत के कसियाडी समेत कई ग्रामीण इलाकों का दौरा कर माले जिला कमेटी सदस्यों पूरन महतो, राजेश सिन्हा, कन्हाई पांडे और अजीत राय ने विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। नेताओं ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। मुख्य मार्ग तो बना है लेकिन गाँव की सड़कें जर्जर हैं। कई परिवार आज भी दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। वहीं आदिवासी और दलित समुदाय के लिए आवास, नाली, गली और सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों में ही सीमित है। माले नेताओं ने इसे प्रशासनिक खानापूर्ति का परिणाम बताया। पूरन महतो और राजेश सिन्हा ने कहा कि हर सप्ताह माले टीम पीरटार में निरीक्षण कर जनता की समस्याएं सुनेगी और संगठन को मजबूत करेगी। उनका आरोप है कि चाहे बीजेपी हो या जेएमएम, ग्रामीण इलाकों में विकास की जगह लूट और उपेक्षा जारी है। कन्हाई पांडे और अजीत राय ने बताया कि गाँव में डोली मजदूर, कोठी कर्मी, आदिवासी और दलित समुदाय की समस्याओं पर बैठकें होंगी और जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं बुधन हेमरम ने ग्रामीण सड़क निर्माण में अनियमितता और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत उपायुक्त और जनप्रतिनिधियों को भेजी गई है। माले नेताओं ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। कसियाडी गांव में जो रोड बन रही है, बुधन हेमरम जी ने इसके विरोध में डीसी को भी लिखे हैं, मंत्री जी को भी लिखे हैं और उसका एक कॉपी माले कार्यालय पपरवा टाण में दिए थे। इस रिपोर्ट के आधार पर आज हम लोग माले जिला कमेटी के लोग, जिसमें कन्हाई पांडे जी, अजीत जी, राजेश सिन्हा जी, बुद्धन जी मिलके सर्वे करने आए कि इनका मांग सही है या गलत। तो हम लोग ने देखा कि ग्रामीणों का आदिकाल से जो रास्ता है, जैसे भी आना जाना कर रहे थे, रोड उसी में अब तक हम लोग देखे हैं कि उसी रोड में पुराने रास्ते को ही, कच्चा रास्ता को ही ठीक करने का प्रावधान था। लेकिन पुराना रास्ता छोड़ करके दूर से ले जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि सरकार का जो डीपीआर तैयार करने वाले अधिकारी हैं वो ग्रामीणों से राय विचार किए बगैर ऐसे डीपीआर तैयार किए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों और ठेकेदारों को बेनिफिट है, अधिक पैसा बचेगा। हम लोग इस जांच के जरिए बात आगे विधानसभा तक उठाएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है।
कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों स्थित कई फैक्ट्रियों की चिमनियों से जहरीला धुआं निकलने पर माले नेता राजा सिन्हा ने जिला प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित विभाग और अधिकारियों को उनके कार्यालय में घेरा जाएगा। सिन्हा ने प्रदूषण विभाग और लेबर ऑफिस पर जनहित की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी उद्योगपतियों के उपहारों के बोझ में दबे रहते हैं, जबकि खेत, पेयजल स्रोत और पर्यावरण लगातार बर्बाद हो रहे हैं। असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हई पांडे और माले प्रखंड सचिव ने भी कहा कि फैक्ट्री मालिक और अफसर मिलकर ग्रामीण इलाकों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर के दायरे में लोग जहरीले धुएं से परेशान हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही लोकतांत्रिक आंदोलन चलाकर संबंधित कार्यालयों और फैक्ट्रियों के काम को ठप किया जाएगा। बैठक में किशोर राय, भीम कोल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बेंगाबाद प्रखंड की मिठाई दुकानों, किराना स्टोर्स और होटलों का औचक निरीक्षण किया। जांच में अधिकांश प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस और निबंधन के संचालित पाए गए। सभी दुकानदारों को 7 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं बाबा स्वीट समेत कई दुकानों को साफ सफाई और मानक सुधार के लिए 14 दिन का समय दिया गया। निरीक्षण के दौरान सिंह मिष्ठान भंडार और बाबा स्वीट्स के लड्डू व चटनी में खाद्य रंग पाया गया, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। मुरली साव और राजेश मंडल के होटल में शराब बेचते व पीते लोग मिलने पर एक्ट के तहत कार्रवाई तय है। बिना बैच नंबर और एक्सपायरी डेट के सामान बेचने पर भी सख्त चेतावनी जारी की गई है। सभी कारोबारियों को अनिवार्य खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया गया है।
गिरिडीह के जामताड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित महेश मुंडा चौक के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे का कारण बनी। बालू से भरा ट्रक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे बैंक ऑफ इंडिया के निकट लगभग आधा दर्जन दुकानें क्षतिग्रस्त हो गयी। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण मोड़ पर चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और ट्रक सीधे दुकानों पर जा पलटा। पलटी से जिन दुकानों को नुकसान पहुंचा उसमें नकुल ठाकुर की पान दुकान, छठू ठाकुर मिष्ठान भंडार, बिरजू ठाकुर का सैलून, मंगरू होटल और अन्य छोटे व्यवसायी शामिल हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ट्रक को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में आयोजित 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के तहत नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। फ्रेंचाइजी 11 के कैप्टन और DPS स्कूल के डायरेक्टर सरदार ऋषि सलूजा ने मुकाबले का टॉस किया, जिसमें DC 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मैदान पर 12 ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए DC 11 ने केवल 5 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए और मैच को 62 रन से जीत लिया। इस दौरान सरदार ऋषि सलूजा ने कहा, हमारा उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है। यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए अनुभव और उत्साह का बेहतरीन अवसर है। मुकाबले में खेल प्रेमियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया।
के सभी लोग ये कहना चाहेंगे खेल भावना से खेलें, ये डूरा ब्लास्ट और सुपर नेक्स्ट मेहनत से खेलें और हमेशा जीत की ओर अग्रसर रहें। सेमीफाइनल मुकाबला आज सांसद खेल महोत्सव GPL 5 जो कि हर साल गुड्डू यादव की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, आज DC 11 वर्सेस फ्रेंचाइजीज 11 का मैच खेला जा रहा है, जिसमें DC 11 ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 12 ओवर में 184 रन बनाए हैं। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 176 रनों का था, जो इस बार की DC 11 टीम ने तोड़ दिया है। और ख़ासकर हमारे DC साहब से के तरफ से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई है और काफ़ी चौके छक्कों की बारिश की है हमारे DC सर ने। काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि उनके अंदर इतना क्रिकेट का टैलेंट भरा हुआ है। और बाकी टॉस हुआ, टॉस गिरिडीह DC 11 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने 184 रन बनाए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।